अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। न्यूज 18 पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में एक बार फिर बीजेपी की बम्पर वापसी हुई है। यूपी की सियासत के कई मिथक भी मोदी योगी की जोड़ी ने तोड़ दिए हैं। कुल 403 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। इसके अलावा बीएसपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। आदर्श के खाते में भी 2 सीटें गई हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत हासिल करके सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, और जो तमाम बड़े दिग्गज रहे वो अपना किला बचाने में कामयाब हुए हैं। 273 सीटों में से बीजेपी को 255, अपना दल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन जो है सरकार बनाएगा। समाजवादी पार्टी को 111, आरएलडी की बात करें 8 और एसबी-एसपी के खाते में 6 सीटें आई है। इस तरह यूपी में अगले 5 साल के लिए कमल खिल गया है, यानी कि जनता ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। होली में अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी दफ्तर का रंग अभी से गुलाबी नजर आ रहा है। यूपी में कमल खिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल देखा गया। इस मौके पर सीएम योगी ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। तो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है, और इसी खुशी को बांटने के लिए पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। पार्टी ऑफिस में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मंच की ओर बढ़े तो उन पर फूलों की बारिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली जीत को 2024 के लिए भी संदेश करार दिया है। पीएम ने बीजेपी की जीत में महिला शक्ति के योगदान की भी तारीफ की। में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए
तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। तो पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत का बड़ा श्रेय महिलाओं को दिया है, लेकिन यह भी साफ है कि यूपी के महासमर में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं थी। लेकिन पीएम मोदी, सीएम योगी की जुगलबंदी ने विपक्ष के मंसूबों पर बुलडोजर चला दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जीत का जश्न है। बीजेपी के लिए होली 8 दिन पहले ही आ गई है। कहीं कार्यकर्ता मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं, तो कहीं कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर विजय जुलूस निकाल रहे हैं। ये वही बुलडोजर है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में नजर आ रहे थे। इन्हीं बुलडोजर को चुनावी हथियार बनाकर योगी आदित्यनाथ माफिया के बहाने विपक्ष पर हमला बोल रहे थे। सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है और बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। यूपी में प्रचंड बहुमत के बाद कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। कहीं कार्यकर्ता नाच गाकर जश्न मना रहे हैं, तो कहीं बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी ने यूपी में जो जीत दर्ज की है, उसने एक नया इतिहास रच दिया है और इस महाविजय के नायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके चेहरे पर 2022 का चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने साबित कर दिया कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। तो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि ये पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व का नतीजा है। आम आदमी ने विकास के काम को पसंद किया है और बीजेपी को चुना है। एक प्रकार से जनता ने इस कार्य को अपना समर्थन इस विजय के द्वारा दिया है। मेरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत बने, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बने, इसी के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। जनता ने दिए हुए इस विश्वास के साथ निश्चित रूप से इन राज्यों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा और निश्चित रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके एक सामर्थ्यशाली आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से निर्माण होने में हम सफल होंगे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी की नीतियों को इसका श्रेय दिया है। भारतीय जनता पार्टी को विशेष उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व जीत और उसको विजयश्री का आशीर्वाद हमारे संगठन को दिया। विशेष रूप से ये जो चुनावी नतीजा है हम सब के लिए अनुकरणीय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवाद को तिरस्कार करके जनता विशेष रूप से विकास की राजनीति को और राष्ट्रनीति को अपना समर्थन दे। प्रधानमंत्री जी के इस आवेदन को, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जनता ने स्वीकारा, इसलिए मैं अभिलाषी हूं कि मैं जनता को आभार दूं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।